भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। बताया हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। एनटीसी मिल मस्जिद का मसला जल्द हल होगा। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर और रुकन असम्बली अब्बू आसिम आदमी ने अपने दौरे नांदेड़ के दौरान एनटीसी मिल के अहाते में वाक़ मस्जिद में नमाज अदा की। मस्जिद के खस्ता हाली और मस्जिद की तरमीम और ताज़ीन और नौ में इंतजामिया की जानिब से रुकावट पर मुसल्लियान मस्जिद ने अब्बू आसिम आदमी से शिकायत की। अब्बू आसिम आदमी ने एनटीसी मिल के इंतजामिया के जिम्मेदार से बात की और कहा कि ज़माने क़दीम की इस मस्जिद में तरमीम और ताज़ीन और नौ और मुसल्लियान को सहूलत फराहम करने की इजाज़त देने की बात की। अब्बू आसिम आदमी ने कहा कि इंतजामिया के जिम्मेदार ने जल्द अज जल्द सहूलत फराहम करने का तयक़ुन दिया है। देखिए, ऐसा है ना कि हम एक बहुत देसी कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठी पगुरावे। मतलब इनके सामने माइनॉरिटी का मुद्दा उठाना मतलब अपना सर पीटना है। और ये लोग चाहते हैं जितनी मीडिया है, माफ़ कीजिएगा आप, मैक्सिमम मीडिया जो इनके हाथों में बिक चुकी है और इनका रोज़ाना ये रहता है कि कोई न कोई मुस्लिम इश्यूज़ उठाओ और ये लोग उस पर मुस्लिम इश्यूज़ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करें ताकि मेजॉरिटी का वोट उनकी तरफ जाए। ये इनकी सोच है। तो रिजर्वेशन पे इनसे बात करना बिल्कुल बेकार है। अभी शिवसेना वाले ने खड़े होकर के सुनील प्रभु ने मांग किया कि भाई मराठा का रिजर्वेशन और दूसरे समाज का रिजर्वेशन, उस पर क्या सरकार कर रही है, लेकिन मुसलमानों के रिजर्वेशन पे सिवाय मुसलमान के कोई दूसरा बोलने को तैयार नहीं है। तो मुस्लिम रिजर्वेशन इस सरकार में मिलना बहुत मुश्किल। लेकिन मैं अगली सरकार अगर कांग्रेस की है तो उनसे भी क्या उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस तो पिछली 15 साल से कंटिन्यू सरकार में थी और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा कांग्रेस सरकार में रही है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाती रही। तो दोनों तरफ से हम लोगों की उम्मीद नहीं, हाँ ये हो जाए कि हम लोग ज़रा मजबूत हो जाएं, हम प्रेशर की तरह आ जाएं, हमारे 4, 5, 10 एमएलए चुनकर आ जाएं और वो सरकार कांग्रेस की चले हमारी मदद से। तो फिर अगर सरकार चलाना है तो रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें अगर आ जाएं तो कुछ हो सकता है। गीता का एक मौजूद चल रहा है कि तालीमी इदारों में अभी गीता का चला, उसके पहले वंदे मातरम चला, उसके पहले योगा चला, उसके पहले धर्म परिवर्तन है। इन ऐसी चीज़ें असेंबली में ला करके लोगों के का दिलो दिमाग में ये अगर मैं इसका अपोज करूँगा, मैं ज़रूर अपोज करूँगा, क्योंकि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है। यहाँ हर धर्म हर ज़ात के लोगों को पूरी आज़ादी है अपने धर्म में चलने की। ये संविधान यहाँ का है। लेकिन वो चाहते हैं कि इस पर हम लोग बहुत तीव्र गति से बहुत ही उसके बाद इसकी मुखालफत करें ताकि मुल्क के गैर मुस्लिमों को ये लगे कि देखो ये गीता की मुखालफत है। हम गीता की मुखालफत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल गीता का पूरा सम्मान है, बिल्कुल गीता पढ़िए, लेकिन गीता वही पढ़ेगा जो गीता को मानने वाला है। स्कूलों में अगर रखना है आपको गीता, तो आप इस मुल्क में रहने वाले चाहे कितने कमज़ोर धर्म के कमज़ोर भी लोग हों, चाहे उनकी तादाद बहुत कम भी हो, तो भी स्कूल और कॉलेजेस में जहाँ रखना है वहाँ कुरान शरीफ भी रखिए, बाइबल भी रखिए, बौद्ध धर्म की किताब भी रखिए, क्रिश्चियन धर्म की किताब भी रखिए, सिख धर्म की किताब भी रखिए, पारसी धर्म की किताब भी रखिए, सब रखिए जिसको जो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ ऐसी चीज़ें ला करके पोलराइजेशन करना चाहते हैं। 2019 के इलेक्शन में इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब कुछ भी होगा तो कहेंगे भाई देखो ये धर्म की रक्षा तो कर रहे हैं ना, चलो इन्होंने नौकरी नहीं दिया, इन्होंने किसानों की आत्महत्या बर्दाश्त कर लिया, इन्होंने देश को आर्थिक नीति से बर्बाद कर दिया, परंतु देश में हिंदू राज लाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। यही चीज़ें करके ये सत्ता में आना चाहते हैं। एनटीसी मिल का भी मकामी इशू आपके पास आया था, इस सिलसिले में क्या? नहीं, वो जो 1950 से वहाँ मस्जिद है, उस मस्जिद में कोई एक आदमी आ गया, कोई नटोरियस आदमी आ गया है। अब क्या हर आदमी अलग अलग किस्म का होता है। इसके पहले वो आदमी था गैर मुस्लिम था, बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत सम्मान के साथ वहाँ मस्जिद चलती थी। लेकिन अभी आया ये इशू, मैंने बात किया वहाँ पर जो इसके इंचार्ज मूवमेंट बैठते हैं उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जितने इशूज़ है वो सब क्लियर हो जाएंगे और वहाँ नमाज आराम से पढ़ी जा सकती है। राहुल गांधी जब मुस्लिम दानिशवरों की मीटिंग कल की, तो क्या कांग्रेस फिर से वही पॉलिटिक्स पे नहीं आ रही? देखिए, ऐसा है ना कि अब इलेक्शन आता है तो सब लोग अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी
जिन अगर मुस्लिम की मीटिंग बुलाई तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ बुलाइए मत मीटिंग। आप आज आपकी सरकार होने के बाद मैं जहाँ रहता हूँ महाराष्ट्र में, आज भी जो मुसलमान गरीब बेकसूर जेलों में बंद हैं वो आइंदा ना होने पाए। मैंने अशोक चौहान जी से भी कहा था, जो हमारी एक रैली चल रही थी, उस रैली में मैंने उनसे कहा था कि साहब अभी बीजेपी शिवसेना का जुल्म बढ़ता जा रहा है, तो सारे लोग उनको हटाने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आप ही सत्ता में आएंगे, लेकिन आप सत्ता में आने के बाद अपना कुछ रुख बदलोगे या अपनी वही चाल चलोगे जो पहले चले थे, तो फिर फ़ायदा क्या। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि बीजेपी शिवसेना की सरकार जावे, लेकिन जो सरकार आवे वो सरकार जिसे कांग्रेस मदमत हाथी की तरह से, एक बिगड़ैल घोड़े की तरह से मनमानी करती थी, वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं नकेल कसना चाहिए।